अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा की लो क्लास कैटेगरी की जो जॉब्स हैं उसके बारे में, और कैसे जो लो एजुकेशन वाले जो हमारे भाई हैं वो कैसे मूव हो सकते हैं। इस सारी डिटेल में जाने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप देख सको। यार कनाडा मैंने इसलिए चुना है आज ये वीडियो बनाने के लिए लो क्लास, लेबर क्लास और लो एजुकेशन के लिहाज से, क्योंकि वैसे तो इस वक्त पूरी दुनिया में ही लेबर की कमी हो रही है। जो लोग कहीं काम करते थे लेबर क्लास में, वो ऑलमोस्ट हर कोई अपने अपने कंट्रियों में सबको निकाल दिया है। तो ऑलमोस्ट हर कोई आया हुआ है। बट मैंने कनाडा इसलिए चुना है क्योंकि इस वक्त, क्योंकि कनाडा पहले भी कनाडा बहुत सारे लोगों को करेज करता था कि आओ हमारे यहाँ काम करो, रहो, पीआर लो, पासपोर्ट लो, सेटल हो यहाँ, क्योंकि लैंड इतनी बड़ी है, लोग कम है। और अब कोरोना की वजह से जैसे पाबंदियाँ हुई थी तो मोस्टली लोग वापस आ गए थे। जो वीज़ों पे थे, जो पीआर पे थे, वो ऑफकोर्स वो वहीं रह रहे थे। तो अब अगेन जैसे यूके का इतना बड़ा क्रैकडाउन हुआ पड़ा है ड्राइवरों को लेके, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और कनाडा में भी लेबर क्लास की बहुत सारी जॉब्स निकली हुई हैं जो आपको अगले नेक्स्ट 2 साल में पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ कनाडा की अच्छी बात ये है, ईजीएस्ट बात ये और मज़े वाली बात ये है कि कनाडा में लोकल कम्युनिटी का वहाँ पीआर प्रोग्राम निकलते हैं, हर सिटी हर स्टेट का ना अलग से। लेबर के लिए जो बाहर से आए होते हैं तो उनको परमानेंट आपकी कंपनी ही आपकी मदद कर देती है आपको पीआर लेने के लिए। और इसमें कंपनी का खुद का भी फ़ायदा होता है। कंपनी का यूँ फ़ायदा होता है कि वीज़े वाले जो यहाँ काम कर रहे हैं तो वो कभी भी निकले जा सकते हैं, कभी भी उठा के उनको फेंका जा सकता है। बट अगर पीआर वाले यहाँ काम करेंगे तो 10 मिनट वो तसल्ली से आराम से रह के लॉन्ग टर्म तक काम करते रहेंगे यहाँ। तो इस वीज़े पे ये एक लोअर क्लास के वीज़ा लगता साल का है, आप इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हो। देन 2 साल बाद से आप पीआर के लिए भी कोई प्रोग्राम वहाँ निकला, लोकली जो अंदर होते हैं उनके लिए आता है, बाहर वालों के लिए नहीं होता। बाहर वाले के लिए सिर्फ कैनेडियन वो जो पीआर प्रोग्राम है वही है। आप लॉटरी सिस्टम जो है आप उसके थ्रू अपने डॉक्यूमेंट डालते हो, अगर आपके क्राइटेरिया अगर आपका मिलता है तो आपको वो इनवाइट करते हैं, अगर नहीं मिलता तो दैट्स इट। बट जो इनसाइड होते हैं उनके लिए कोई ना कोई नई स्कीमें आई जाती हैं, आप अप्लाई करते रहते हो। बट मैं ये फिर ये बता दूं कि जो लो क्लास हैं वो लो एजुकेशन वाले जो हैं वो लोग ये ना समझे कि अब ये जो जॉब आ रही है तो सबको, इसकी भी एक अपना स्टैंडर्ड होता है ना, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि उनको, फॉर एग्जांपल मैं छोटी जॉब्स का बता दूं, जैसे बार्बर हो गया, प्लम्बर हो गया, कोई और क्लीनिंग वाले हो गए, सब्जी वाले हो गए, फ्रूट पिकिंग वाले हो गए, बेकरीज वाले हो गए, ये सारे लो क्लास के। अब आप ये सोचेंगे ये लोग वहाँ भी तो अवेलेबल होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं, बट एजुकेशन कम की होने की वजह से एशियन जो रीजन है हमारा, इधर थोड़ा एजुकेशन का इतना कोई क्रेज़ नहीं है। कहने की बात यह है कि यहाँ लोग, क्रेज़ भी नहीं है कुछ, हमारा इलाका भी ऐसा ही हो जाता है एशिया वाला कि हम थोड़ा बैकवर्ड हो जाते हैं यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से। और वहाँ लोग इसलिए कम एजुकेशन है, वहाँ कोई इक्का दुक्का ही आपको चंद्रा मिलेगा जो नई स्कूल कॉलेज गया होगा। वो इसलिए क्योंकि ऑलमोस्ट हर अच्छे कंट्री में एजुकेशन के पैसे गवर्नमेंट देती है आपको, स्कूल गवर्नमेंट के फ्री हो जाते हैं, नहीं तो बच्चों को मंथली के पैसे मिलते हैं माँ बाप को कि बच्चों को पढ़ाओ। तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे, ज़्यादा नहीं तो कॉलेज की तक तो डिग्री ले ही लेते हैं, बाकी यूनिवर्सिटी जाए ना जाए वो एक अलग बात है। अब जो कॉलेज पढ़ा होता है उसका दिल नहीं चाहता कि वो सब्जियां उखाड़ता फिरे या फ्रूट उखाड़ता फिरे। सोचने वाली बात है। जैसे हमारे भी यहाँ अगर कोई यूनिवर्सिटी का एमएससी या एमए जिसने की हुई है वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा कि मैंने इतनी एजुकेशन ली है इसलिए की है। बट मेंटेलिटी का डिफरेंस आ जाता है, जब आप पढ़ के निकलते हो आपको लगता है मुझे तो कुर्सी वाली ही जॉब चाहिए, जो टारगेट टेबल हो, कंप्यूटर हो और मैं बैठा हूँ, ये वाला। ऐसे ही हर जगह दुनिया की हर लोगों की मेंटालिटी सेम ही होती है, चाहे वो अमेरिका में पैदा हो, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे वो कनाडा, चाहे वो इंडिया के अंदर। तो ये सारी मेंटालिटी सेम होती है। अब मैं बात करता हूँ कि कैसे लो एजुकेशन, लो आइट्स, बास जॉब में तो आइट्स होता ही नहीं है, इंग्लिश वाला जो सर्टिफिकेट, जिनको ना समझ आ रही हो, होता ही नहीं है बास जॉब में। कैसे? क्योंकि कनाडा की आप इमिग्रेशन में भी जाएंगे या आईसीसी की साइट पे जाके आप देखेंगे तो ए ओ बी सी डी ये कैटेगरी हैं क्लास की। जो डी है वो लोएस्ट क्लास है। अब इसके लिए जो मेन पेपर है ना आपका, वो ये है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। हमारे जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारे यहाँ जो बार्बर है, इंडिया में ले लो, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो बार्बर है जिसको हम अपनी ज़बान में नाई बोलते हैं, हमाम वाला बोलते हैं,
उनको जॉब करते हुए, जॉब क्या, मैं उनको अपनी शॉप खोले हुए 10-10 20-20 साल हो जाते हैं, बट उनके पास एक पेपर ही नहीं होता कि हमने ये डिप्लोमा किया हुआ है या ये वाला हमने किसी कॉलेज से, या क्योंकि ऐसे कोई स्कूल ही नहीं है हमारे वहाँ जिसके ये मिले। इस वजह से ये मार खा जाते हैं। तो हमारे यहाँ इनके इतने, बाकी अगर आप, जो लोग अगर आपके कोई बाहर हैं भी, या जो लोग आपके बाहर किसी को आप जानते भी हो, तो आप उनसे पूछ सकते हो। जो यहाँ के जो बार्बर है ना, वो BMWs में आते हैं, और लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ रखी होती है उन्होंने कि आपकी सोच है। सिर्फ क्या है, काम सेम ही है, बट यहाँ थोड़ी रिस्पेक्ट ज़्यादा है, यहाँ थोड़े पैसे आप दूसरी करेंसी में कमाते हो और अच्छी अमाउंट ऑफ मनी कमा लेते हो। बट अपने वहाँ कोई इसका कोई एजुकेशन नहीं है, कोई वो नहीं है, बट एक बार्बर है ना ही है, ठीक है जी, वो सारी उम्र एक ही उसमें खड़ा है, वो उसकी ज़िंदगी इसी में गुजर जाएगी, अब उसकी औलाद भी फिर उसी में आ जाएगी। ये सिस्टम पे चलता रहता है अपने। तो उन लोगों के लिए, अगर आपके पास प्लम्बर या टेक्नीशियन या इलेक्ट्रीशियन या बार्बर या कुकिंग का या ये जितना एक्सपीरियंस है, तो आप उन लोगों से, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वक्त, एक तो हमारे वहाँ कोई एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा, ये भी प्लस पॉइंट है, तो आप किसी थोड़ी सी जेब से पैसे लगा के कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन प्रोग्राम ढूंढो। क्योंकि ऑनलाइन तो आपको बाहर से भी मिल जाएंगी ये चीज़ें ना। फॉर एग्जांपल कि ऑनलाइन यूनिवर्सिटियाँ होती हैं जो थोड़े से पैसों में आपको एजुकेशन के लिए ऑनलाइन आपको सर्टिफिकेट दे देती हैं, और बाज़ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी भी होती हैं जो फ्री में आपको एजुकेशन देती हैं, फ्री में। मैं एक आध ढूंढ के अगली वीडियो बनाऊंगा, आप देखना, अगर आप उससे फ़ायदा उठा सकते हो। आप फ्री में वो एजुकेशन और सर्टिफिकेट ले सकते हो। सिर्फ आपको उनको सर्टिफिकेट सेंडिंग के पैसे देने होते हैं, कि बाई मेल वो करते हैं ना, उस चीज़ के आपको उनको पैसे देने पड़ते हैं। तो उससे आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा। एक्सपीरियंस माशाल्लाह आपके पास होता ही है इतने इतने सालों का। तो आप D कैटेगरी में अप्लाई करते हो। अप्लाई करते हुए आपको मैं लिटरली कह रहा हूँ कि ऐसे उठाते हैं, ठीक है ना। अभी मैं ये वीडियो का आइडिया मुझे 3-4 दिन पहले से आया हुआ था। क्यों आया हुआ था, मैं हांगकांग में था, तो हांगकांग में एक मुझे शख्स मिला जो वापस आया हुआ था फैमिली से मिलने के लिए। तो उससे मेरी बात हुई, तो उसने मुझे कहा कि मैंने ऑनलाइन सर्टिफिकेट लिया, एक्सपीरियंस मेरे पास पहले से था बार बार की, मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस लिया। और अब वो इस वक्त कनाडा में बार्बर की अपनी, पहले वो काम करता था, 2 साल उसने काम किया, 2 साल बाद उसने PR के लिए अप्लाई करके अपनी शॉप खोल ली। छोटी सी शॉप से उसने ट्राई किया। पहले वो अपनी गाड़ी में से उसने अपना सिस्टम शुरू किया, देन उसने थोड़ी सी जगह ले ली, देन अब उसने शोरूम, कहते हैं सैलून शोरूम टाइप, बड़ा सारा बना लिया, जब उसके नीचे अंडर 4-5 लोग काम कर रहे हैं। तो ये लोग, हमारे लोग भी कर सकते हैं, जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ये भी कर सकते हैं। बट पता नहीं है ना कि सर्टिफिकेट कहाँ से ले। और ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है हमारे पास कि जिससे ये छोटे छोटे कामों के सर्टिफिकेट मिले। और बाहर आपको वीज़ा, एक्सपीरियंस बेस्ट थिंग है। आपका एक्सपीरियंस, आप किसी को बताओगे मुझे 10 साल हो गए, वो आपको भाग के लेगा। चाहे दूसरा आदमी यूरोप से आ रहा है, उसका 6 माह का एक्सपीरियंस है, अगर पाकिस्तानी इंडियन का 10 साल का है, तो एक्सपीरियंस को पैसे मिलते ही मिलते हैं, और एक्सपीरियंस को पहले पिक किया ही जाता है। तो आप D कैटेगरी में अगर अप्लाई करते हो, तो वो आपका सारे डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट मांगता है। सर्टिफिकेट मांगने के बाद आपको वो कॉन्ट्रैक्ट और इनविटेशन सेंड करता है। वो इनविटेशन के साथ आपको कोई चीज़ भी साथ नहीं लगानी पड़ती, सिर्फ अपने नॉर्मल जो वीज़े के पेपर होते हैं, अपना पासपोर्ट, तस्वीरें, वो सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस आप लेटर बनवा लें, अपने घर का कोई डॉक्यूमेंट वो बनवा लें, ID कार्ड, फैमिली सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें नादरा से आपको मिल जाएगी। तो इसके साथ साथ आप जमा कराते हो, और इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है बाहर लेबर क्लास में। तो इसलिए एम्बेसी वाले भी इस पे इतना इशू नहीं करते, मिनट लगाते हैं वो आपको वीज़ा देने में, और आपको स्टिकर लगा के वो दे देते हैं, और आप आ जाते हो कनाडा। और इस वक्त कनाडा आने वाले अगले 2 साल में पूरी तो नहीं कर सकता कनाडा। तो अगर आप लोग जो आना चाहते हो, जो बाहर निकलना चाहते हो, एक्सपीरियंस अच्छा है, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस वक्त अप्लाई करने के लिए। होप कि वीडियो आपको, कुछ भाइयों को समझ आई हो। मेहनत तो है भाई, ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में कोई चीज़ मिलेगी और आपको ट्रे में लगी हुई मिलेगी। आपको भाग दौड़, थोड़ा बहुत पैसा भी लगेगा,
मेहनत का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक बंदे की जलालत की वजह से पूरी फैमिली आपकी सेट हो सकती है, और पूरी जाहिर बात है आपको तो तंगी होगी, परेशानी भी होगी, मसले भी होंगे, मसाइल भी होंगे, बहुत कुछ होगा आपको जब आप बाहर निकलते हो। फिर ये है कि आने वालों के लिए बहुत कुछ आसान हो जाता है, और आने वाला वो जो एक बार है उसके फिर बच्चे भी वही काम कर रहे हैं, उस कैटेगरी से आप बाहर निकल जाते हो। किसी अच्छी ज़िंदगी, अच्छी लाइफस्टाइल में हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि अच्छी ज़िंदगी, स्टेबल ज़िंदगी। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ही ज़्यादा, वो स्टेबल ज़िंदगी अपनी गुजारने के लिए हर एक बंदे की अच्छी कोशिश होती है। तो ये कोशिश आप ज़रूर करते रहें, और होप के वीडियो आपको समझ आई हो, कोई मोटिवेट किया हो आपको इस वीडियो ने। अगर किया हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।